एडीएम साहब को बता देना, सुनो एडीएम साहब को बता देना। मिल लेंगे नहीं, अभी नहीं, हम मिल लेंगे लोग, एडीएम साहब मिल लेना लोग, हम मिल लेंगे अभी, कार्यक्रम खत्म हो जाता बर्थडे से मिलेंगे। लो बेटा लो ये, ठीक है लो बेटा। बेटे की भैया साथ मल्हार राय कुमार जिताएंगे और जीत दिलाएंगे भैया। जब भी हम आपसे बात करेंगे आगे, जब तक घूमेंगे रुक्मिणी बहन जी के साथ और श्रीमत दीदी के साथ। भैया गुस्से का बात है जिसके हाथ पैर थे, वो कह रहा था 40,000 दे के साइकिल घूमते, बहुत पैसा लग गया भैया उसका। अच्छा हम करा देंगे, ये खड़ा है कहाँ है भैया? अरे मैं जिम था, रेस्टोरेंट था, रूफ टॉप रेस्टोरेंट, और जो रूफ टॉप बनाया गया था वो कैंटिलीवर है। शायद वनस्पति वाले अगर वहां खड़े हो जाएं तो जमीन नहीं देख सकते, और अगर जमीन देख ली तो वनस्पति वालों को हो सकता है स्पाइन में कहीं दर्द आ जाए या स्पाइन में ठंडक आ जाए। हेलीपैड था और पार्किंग की बड़ी जगह है जहां पर लगभग कई सौ गाड़ियां खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि शहर जब बड़ा हो जाए, अर्बनाइजेशन हो जाए, तो पार्किंग के स्थान कहां है। तो एक सुरक्षित पार्किंग स्पेस क्रिएट किया था। और फिर आरोप कैसे कैसे लगाए, जो आरोप लगाए गए, क्या लगाए गए आरोप? सबसे पहले लगाया गया आरोप कि सत्ता प्रायोजित डकैती का सबसे बड़ा उदाहरण जेपीएनआईसी है। बेचने वाले ये भूल गए, ये लगता शीशे में देख करके कह रहे होंगे। ये जो पहला आरोप लगाया था कि सत्ता प्रायोजित डकैती का सबसे बड़ा उदाहरण जेपीएनआईसी है, शायद ये बात सच हो जाएगी अगर वो शीशे में देख करके कहें। 30 साल की लीज पर बेच दिया, और बाजार भाव क्या रहा होगा इसका कैलकुलेशन कौन कर सकता है? कोई कैलकुलेशन तो होगा। अगर आज मार्केट में इतनी बड़ी जगह, इतना बड़े स्ट्रक्चर अगर मार्केट में हम उसको लेकर के जाएं, तो जब बाजार भाव तो भी होगा कोई ना कोई। 6,000 करोड़ कह रहे हैं लोग। अगर बिल्टअप एरिया जो अगर 10 लाख स्क्वायर फीट है तो लगभग 6,000 करोड़ की कीमत का बन गया ये। 6,000 करोड़ की चीज, $6,000 का। तो इसीलिए बीजेपी ने जेपी बेच दिया, बीजेपी ने अपना ही जेपी बेच दिया। और अगर जेपीएनआईसी इतना प्रतिष्ठित और एक सिग्नेचर बिल्डिंग जो दूर से देखने में ही लगती है कि ये एक कोई बहुत अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है, और उनके नाम को, उनके काम को, और सबसे बड़ी बात है कि सोशलिस्ट मूवमेंट के लोकनायक, ये खलनायक का काम कर नहीं सका। लोकनायक जयप्रकाश जी के नाम पर समर्पित, और सबसे बड़ा इमोशन ये कि नेताजी और उस समय के सोशलिस्ट लीडर जॉर्ज फर्नांडिस से लेकर के और बड़े महत्वपूर्ण लीडर्स उस समय थे कार्यक्रम में मौजूद थे। शायद मोहन सिंह जी भी रहे होंगे, और भी लोग। पार्किंग है उसमें, जो बिल्डिंग तो बनी हुई है, पार्किंग जो स्पेस है वो 500 गाड़ियों से ज्यादा का है, लेकिन उसके सराउंडिंग में जो ओपन स्पेस है, जो ओपन स्पेस में जो पार्किंग हो सकती है, तो बड़ी संख्या में पार्किंग हो सकती है। और अगर केवल पार्किंग का हिसाब लगा लें हम, तो पार्किंग में भी ये पैसा कमाना चाहते रहे होंगे। अब सबसे महंगी पार्किंग कहां है? अभी कितना ले रहे हैं पैसा पार्किंग में? एयरपोर्ट पे कितने हैं एयरपोर्ट पे? सोचिए, 250-300 कुछ ही बहुत जाता है। बता रहे हैं कि 660 रुपए लेते हैं पूरी ओवरनाइट।
टाइमिंग है सर। हाँ, घंटे के पैसा बन ही जाएगा। तो अगर 1200 गाड़ियां पार्क हों और 660 रुपए लिया जाए तो कितना हो गया? प्रतिदिन हिसाब किताब लगाइए कितना हो गया, सोचिए। और अगर यही हम लगा लें हिसाब किताब पूरे 30 साल का, तो उतना ही हो गया। जितना कितने पैसा हो गया? 867 करोड़, 867 करोड़ रुपए। बताइए आप केवल पार्किंग से बना लोगे पैसा। सोचिए अगर पार्किंग का ही पैसा हम हिसाब किताब लगा लें 30 साल का, तो इस बिल्डिंग के आसपास कितनी पार्किंग का पैसा कमाया जाएगा? पार्किंग ही नहीं है आपके पास, पार्किंग स्पेस नहीं है। और 2 5 स्टार होटल के पीछे की बिल्डिंग की कीमत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। और कितने रुपए में दे दिया इन्होंने? केवल एक नहीं बेचा इन्होंने, ये तो जेपीएनआईसी बेच दिया मान लीजिए, शान अवध बेचा था। इससे ज्यादा प्राइम लैंड है वो, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण जगह बनी हुई है वो। जेपीएनआईसी बेचा 831 करोड़ का, शान अवध बेचा 428 करोड़ रुपए का बेच दिया। और उसमें तो चिट्ठी लिखी गई थी, और जब इन्हें वो नहीं मिला तो इन्होंने जनेश्वर इस्पात के भी पार्क बेच दिए। बताइए जनेश्वर इस पार्क के अंदर कॉमर्शियल एक्टिविटी भी अपने लोगों को दे दी, न केवल एक्टिविटी जो हो रही है वो दे दी प्राइवेट हाथों में, पार्क में जाने के लिए पैसा लगने लगा, और जो गरीबों के लिए बने थे कि यहां पर गरीब लोग अपनी शादी विवाह करा पाएंगे कम पैसे में, वो भी इन्होंने प्राइवेट हाथों में और अपने लोगों को दे दिया। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, उसका भी टोल प्राइवेट हाथों में दे दिया अपने। जो रीकारपेटिंग होनी थी, सुना है कि रीकारपेटिंग ऐसी की कि मंत्री जी का विभाग ही छिन गया। आखिर क्यों छिना विभाग? कोई तो कारण रहा होगा कि वो विभाग क्यों छिना। कोई ना कोई भ्रष्टाचार की बात तो रही होगी ना। तो केवल सवाल इतना भी बनता है कि जो जनता के पैसे का लाभ आखिरकार किसको दे रहे हैं? अगर दिल्ली वाला बड़ा इंजन बड़ी चीजें बेच रहा है, तो यूपी का छोटा इंजन छोटी चीजें बेच रहा है। इसका मतलब गांजे में दम है। तो कम से कम बीजेपी को ये तो ख्याल रखना ही चाहिए था कि जेपी बेचने से पहले बीजेपी में 2 शब्द तो उनके ही आते हैं, और गठन के समय तो उनको आपने सम्मान देकर के तस्वीर रखी थी स्टेज पर। और लगता तो ये कि भाजपा सरकार नहीं, दुकानदार हैं ये लोग, दुकानदार हैं ये, सरकार नहीं चला रहे हैं, इसीलिए बेच रहे हैं ये लोग। और के साथ मिलकर के फैसला करेंगे आप, और मुनाफिक कैसे जाए उन तक, मुनाफा कैसे ज्यादा ज्यादा पहुंचे। जब सरकार की नीयत ये हो जाएगी तो फिर गरीब की जेब से पैसा निकाल करके अमीरों को भरा जा रहा है, उनकी तिजोरियां भरी जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी केवल गरीबों का पैसा छीन करके अमीरों की तिजोरी भरने में काम कर रही है। सन 77 वाला कांड हो गया, ज्यादा 3 रुपए किलो शक्कर थी, आज वो 12 रुपए पहुंच गई थी, आज वो 70 रुपए पहुंच गई है। जेपीएनआईसी के अलावा जो जनेश्वर मार्ग पार्क बेचा है, दूसरे वो प्लासियो बेचा है, क्या उसकी भी जांच होगी साथ में? देखिए, स्वतंत्रता सेनानियों से भी इनको चिढ़ है, सुरंगी लोगों को, अंडरग्राउंड लोगों को, अनरजिस्टर्ड लोगों को। ये पिछली आप क्या लीज खत्म करेंगे जेपीएनआईसी का? पहले जांच,
उसके बाद जेल। कौन? और जो न्यूज नहीं चला रहे वो भी जांच के दायरे में आएंगे। हो रहा है ना आपका, सबको देख रहा हूं मैं। देखना थोड़ा सा बात। समाजवादी की जितनी ऐसे तो हम लोग कुछ गलती कर दे, छोटी मोटी गलती किसी से हो जाए तो न जाने कितनी खबरें चलती हैं। आंखों के सामने से इतनी बड़ी बिल्डिंग चोरी हो गई, बेच दी गई। समाजवादी की बनाई हुई जितनी भी चीजें ये बेच रहे हैं, क्या इनको चिढ़ है कि ये जो सरकार ने विकास किया था, आपने जो विकास किया था उससे ये चिढ़े जा रहे हैं और खुद तो कुछ कर नहीं रहे हैं सिवाय हिंदू मुस्लिम के अलावा। अब ये जो विकास जो आपने जो भी किया है उस चीज को जो है ये खत्म करने पे तुले में। विकास से लोगों का जीवन बदलता है, और अगर ऑर्गेनाइजेशन हो तो जीवन शैली में मदद मिलती, जीवन शैली बदल जाती है। सोचिए, समाजवादियों ने लोहिया पार्क बनाया, एक लंग्स है सिटी के लिए। जनरेशन पार्क बने, पेड़ लगे वहां पर, क्वालिटी ऑफ प्लांटेशन है, क्योंकि इन्हें मुनाफा अपने लोगों को पहुंचाना है, दूसरे का काम खत्म करना है, बर्बाद करना है, इसीलिए बेच रहे हैं और अपने लोगों को लाभ देने के लिए पहुंच रहे हैं। आप देखिए मंडी का जो होटल बना है, नाम तो मुझे याद नहीं है, हाँ दयाल पैराडाइज, गेटवे पैराडाइज, जो भी है, एनीवे। आप सोचिए, क्या किसान बाजार था वो। आपका बस स्टैंड उसके बाद एलडीए ने बनाया था, वो भी बेच दिया इन्होंने। और देखिए मॉडल है इनके मॉडल जेब भरने वाले हैं। आप कोई मॉडल इनका उठा करके देख लीजिए, सब जेब भरने का है। उनके लोगों को कैसे ज्यादा ज्यादा लाभ पहुंचाए और जनता का पैसा कैसे बर्बाद हो, उस दिशा में काम कर रहे हैं। अभी गंगा एक्सप्रेस में बताइए, वो भी ढह रहा है। बुंदेलखंड तो प्रधानमंत्री जी के जाने के बाद ही ढह गया था। आपका लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे का क्या हाल है, आज भी ठीक नहीं चल रहा। ये तमाम वो मॉडल हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी अपनी जेब भर रही है। टोल कौन ले रहा है, ज्यादा टोल कौन ले रहा है? आप देखिए समाजवादियों का जो मॉडल था आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, आज भी खराब नहीं है। इतने 10 साल की मेंटेनेंस भी नहीं कर रहे जिस तरीके से मेंटेनेंस करना चाहिए सड़क का, उसके बावजूद भी सड़क, वो आज इनकी सड़कों से अच्छी सड़क है। इनकी सड़कें देख लीजिए आप, बरसात हुई नहीं कि मिट्टी बह जाती है इनकी। तुरंत दवाई तो आराम। सर, नेपाल में बाढ़ से जो पानी आया है, कई जिले अलर्ट लगाए गए, लेकिन जो सुविधाएं हैं, जो बचाव 75 पे 70 होना चाहिए। हाँ, वो गलत है वो। जब ऐसी आपदा आती और है, बिल्कुल उसी समय क्या याद आता है? कोई याद आता है कि यहाँ पे ये कमियां हैं, लोगों को बचाव राहत करना चाहिए पहले। और याद कीजिए कितनी जांचें की आप, जानकारी करना है सरकार की तरफ से। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 नहीं, 5 बार, 6 बार जांच कराई आर्किटेक्ट की, ब्लैकलिस्ट करने का भी फैसला ले लिया। लेकिन उसी आर्किटेक्ट को नए दिल्ली का स्टेशन बनाने वाला दे दिया। यहां जांच की, वहां 3000 करोड़ का काम दे दिया। अब आप सोच लीजिए, यहां जांच, ब्लैकलिस्ट, और दिल्ली में 3000 करोड़ का काम उसी आर्किटेक्ट को। और मैं कहूंगा कि बीबीसी की एक स्टोरी है, वो भी दिखा दें आपको कि जेपी की तस्वीर लगा करके इन्होंने ये कोशिश की थी, साबित करने की कोशिश की थी कि वो सोशलिस्ट लोग बनेंगे। तो भाई मिरर इमेज तक रहो। वुडन हार्डवेयर पे ही, उस पर भी चर्चा करो। ठीक है, हम लोग जाए, त्योहार की बात है और हम लोग बनाए त्योहार। नौजवान का नहीं मुझे पता कि किस अखबार और किस उस पे न्यूज डालते हैं। आया, मैं अपने पत्रकार साथी से कहना चाहता हूं, ऑफर दे देंगे, उनसे 1 रुपया ज्यादा हम लोग दे देंगे। ये बिना वापस करो।